अब तक मैंने पिछले 5 सालों में जितना भी ट्रैवल किया है उन सब में खर्चा तो हुआ है, पर इतना नहीं जितना लोगों को लगता है। और एक चीज़ जो बहुत से लोगों को नहीं समझ आती वो ये कि ये सब खुद करना पड़ता है अपनी मेहनत से कमा के। लेकिन अब समय बदल रहा है और नए तरीके हैं अब दुनिया देखने के। अब आप बहुत ही कम पैसों में ट्रैवल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वॉलंटियरिंग एक तरीका है जिसमें आप कहीं पे भी 3-4 घंटे काम करके अपना रहना और खाना कवर कर सकते हैं। और वही चीज़ मैंने भी अब ट्राई करी। एंड इस वीडियो में है मेरे वो पहले वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस का एक ग्लिम्स। तो 6 दिन पहले मैं अपना घर छोड़ के निकला और पहुंचा खजुराहो। हेलो व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग पीपल। तो आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, हॉस्टल से। मुस्ताश यहाँ पे रुका हुआ था। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अपने पहले वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट के लिए, जो कि यहाँ से पास नहीं है, 2 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने ना जो सैडल बैग्स ये लगा रखे हैं ना, इसके अंदर सामान नहीं डालूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान है। उसको फिर डालो फिर निकालो। तो पीछे ही सीट पर उसको थोड़ा पंजी कॉर्ड से बांध के यहाँ से निकलते हैं आगे। हाँ हाँ, ले ले यार, पिछले व्लॉग में भी है, कल का भी है। ये सब भाई लोग हैं यहाँ पे। ये भैया बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं तो सामान अपना डालते हैं यार। चलो जी, आज का छोटा सा सफ़र 2 किलोमीटर का, 1.9 एक्चुअली, करते हैं शुरू। लेके प्रभु का नाम। जय माता दी, लेट्स रॉक, हर हर महादेव। तो मैं अभी जिस साइड पे हूँ यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जाके है आधा किलोमीटर पे ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। और अभी जो मैं जा रहा हूँ वो वेस्टर्न वाली साइड जा रहा हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर। एंड वहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है ये ना। मैं आपको जाके अभी पहुँचूँगा ना, फिर डिस्क्रिप्शन दिखाऊँगा वेबसाइट में क्या लिखा हुआ था। मुझे याद भी नहीं है यार कि क्या था, बट आई थिंक इट्स सम होटल और होम से तो नहीं है, होटल टाइप ही है, बट कुछ लिखा हुआ था यार एग्जैक्टली। जाके देखेंगे, मेरे लिए भी अलग ही एक्सपीरियंस होगा। मैं बस एक्साइटेड था कि भाई मैंने रिक्वेस्ट पढ़ा तो था मैंने, और रिक्वेस्ट भेज दी और एक्सेप्ट हो गए। हम लाइक चलो। वही है ना कि कल इतना पूरा दिन इतना सारा काम करना होता है ना यार, इतनी चीज़ें होती है ना। ऐसे कम कपड़े, अभी मुझे जाके पहले ना आज कपड़े भी धोने हैं, बिकॉज़ मेरे पास वैसे तो बचे हुए हैं अभी, लाइक 2 शर्ट्स बची हुई हैं, बट टी शर्ट्स नहीं बची हुई है। शर्ट पहनने का मौसम नहीं है भाई, गर्मी हो रही है यहाँ पे। मैंने रख ली थी कि साउथ की तरफ जब जाऊँगा वहाँ पे थोड़ा ठंडा होगा तो बाद में जाके, मतलब। अरे अंकल जी, यहाँ पे कल आए थे हम लोग खाने के लिए, राजा रेस्टोरेंट करके है यहाँ पे एक, और वहाँ से मंदिर का व्यू बहुत अमेजिंग लगता है। एक भाई यहाँ पे बंदा ही मिला था मुझे, कुछ सेल करता हुआ। आई वाज लाइक कि मैं हूँ रिक्की मार्टिन ऑफ खजुराहो। हाँ ओके, ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है यार लेफ्ट पे। तो ये प्रॉपर्टी के बिल्कुल सामने देखो लेक है, दैट्स द प्रॉपर्टी, दिस इज द लेक। और भाई स्विम भी कर रहे हैं यहाँ पे तो लोग यार, नहा रहे हैं मस्त। इवन दो कॉर्नर्स पे पानी थोड़ा मैला मैला सा है, बट बीच में साफ लग रहा है। और लोटस लगे हुए मतलब उग रहे हैं। सो इवन दो, मतलब ये मैंने कल और पिछले ब्लॉग में बताया था कि वॉलंटियरिंग के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ। आई नीड टू हैव लाइक न्यू एक्सपीरियंसेस, जैसे फार्मिंग और NGOs और वो सब। इवन दो ये वैसा नहीं है, इट्स अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, बट स्टिल मेरा पहला वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस ही रहेगा। तो आई थिंक धीरे धीरे हम लोग एलिवेट होंगे, मतलब ऐसा वाला एलिवेट नहीं, मेरे लिए ये एलिवेशन है। जितना ज़्यादा ज़मीन तक नीचे पहुँचेंगे, खेतों में पहुँचेंगे, दैट इज़ एलिवेशन फॉर मी। जब तक मैं प्रशांत भाई का वेट कर रहा था तो मैं बाहर आ गया इस एरिया का थोड़ा सा फील लेने के लिए। और मैं प्रशांत भाई से जब मिला तो हमारी पहली कॉन्वर्सेशन ही करीब 2 घंटे तक चली। आप लोगों को देसी जामुन मिल जाते हैं दिल्ली में?
पता नहीं, मैं तो जामुन खाता नहीं हूँ। नहीं नहीं, जामुन 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए ही तो आती है साल भर में बस। अच्छा, जब मुझे जब आइडिया ये नहीं। जैसी बारिश हुई, जामुन पक गई, बारिश एक बारिश हुई पहली बारिश और जामुन पक जाती है। और उसके बाद शायद मान के चलिए मैक्सिमम 1 महीना और ख़त्म। वो एक ऐसा फल है जो आपको हमेशा ही नेचुरल मिलेगा, क्योंकि उसी समय रहता है। अब वो पता नहीं मुझे, दिल्ली वाले अगर फिर से वो भी उसमें भी केमिकल वगैरह डालने लगे हों, लेकिन यहाँ तो आपको जब भी मिलता है। चाय कैसी लगी आपको? बढ़िया। वही जैसे हमारे यहाँ पे ग्रीन टी होती है ना, बिल्कुल ये हर किसी को समझ नहीं आएगी। अच्छा। इसका टेस्ट थोड़ा डेवलप करना पड़ता है ना। मुझे है एक्चुअली में आदत में पहले जी, ग्रीन टी जी। भी अपने यहाँ पे ऐसे बिना, लोग तो ग्रीन टी में भी चीनी डाल के पीते हैं। सामने जो आपके जो फेमस यूनेस्को हेरिटेज है टेम्पल का, वो सामने है, ठीक सामने वहाँ से वो दिख रहे हैं। तो ये हैं सारे टेम्पल यहाँ से दिख रहे हैं। अच्छा, यहीं से दिख सामने जाते हैं। बहुत बढ़िया लेक है, शिव सागर लेक। जो टेम्पल एंट्रेंस है वो यहाँ से ठीक 2 मिनट बाय वॉक है। इधर चले जाएंगे आप टेम्पल एंट्रेंस से, जो ये लंबे लंबे आपके यूकेलिप्टस के पेड़ दिख रहे हैं। तो ये यहाँ से जो है वो एंट्रेंस नहीं है वो क्या? एग्जिट है। अच्छा अच्छा 50 अच्छा साल वही था अच्छा। एंट्रेंस, लेकिन अब ये अब यहाँ से, 3 अच्छा साल अच्छा, पहले यहाँ से कर दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये अभी तो पूरा जंगल वर्क आपको नीचे जाके दिखाना पड़ेगा। यहाँ से पूरा दिख रहा है, तो आप देखेंगे वो पूरा एक्सटेंडेड पोर्शन है घर का, एक्सटेंडेड। अच्छा, आपका घर वही मतलब आप ये घर पूरा पे? घर इसके अंदर है। अच्छा, एक्सटेंडेड अच्छा। है बाहर का, ठीक है ठीक है। घर इसके अंदर भी। और पीछे कितने आपने बताया, 1 एकड़ के आस? पीछे करीब 1 एकड़ है ये। अच्छा। तो लास्ट देख रहे हैं वो लास्ट वो जो thatching- शेड। हाँ ओके ओके, है ना, वो हाँ shed जी। है। कुछ बनाना है, कुछ करना है, क्योंकि मैं भी कभी कभार जब कोई आता है तो फिर मैं आ जाता हूँ। हाँ, तो कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे। मेरे को तो क्योंकि किसी को वैसे भी किचन मेरी है वो तो बंदी पड़ी रहती है। अभी पूरा ये देखिए, ये पूरा है, नींबू हो गए, अमरूद है, जामुन का पेड़ है, ये आम है। और जामुन आपने बताया था ना क्या, कि तो अभी जामुन 1 महीने होती है जामुन। अब तो जामुन खत्म ही हो गए हैं। खत्म हो गए ना? बहुत जामुन गिरे, वहाँ देखेंगे आप, बहुत जामुन गिरे हैं। बंदर बहुत आकर बहुत गिरा जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जैसे वो गिर गया, अभी वो नींबू का पेड़ देखिए, इसमें बहुत नींबू लगे हैं। वो फिर ये आपका सीताफल का पेड़ है। ओके, ये आगे वाला। ये आंवला हो गया। फिर यहाँ भी नींबू हैं। यहाँ बीच में थोड़ा हमने वो बैंगन वगैरह और ये सब लगा रखा है। ये पेड़ा हो गया ये। कैस्टर का पेड़ है। और फिर आपकी ऐसे ऐसे सारे, फिर यहाँ बेर भी हैं पीछे। पीछे हम मिलेट्स करते हैं। एम्बेसडर। तो उसको रिवाइव करने का कुछ प्लान या ये शो पीस ही है अब तो शो पीस ही बन गया। अब यहाँ क्या होगा। और ये पीछे हमारा यहाँ तक अंत हो जाता है। अच्छा, ठीक है। पीछे ये इसको मेला ग्राउंड कहते हैं खजुराहो में, ये जो पीछे है। ओ, ये तो बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम। बहुत अमरूद थे हमारे पास, बहुत अमरूद के पेड़ थे। और यहाँ पे ठंड के टाइम में लाइक कितना ठंडा पड़ता है टेम्परेचर? ठंड के टाइम पर ठंड पड़ती है, ठीक ठाक अच्छी पड़ती है। वही दिल्ली वाला सीन जैसे। हाँ वही दिल्ली में थोड़ा सा मान लीजिए 1-2 डिग्री और कम हो जाता होगा। ऑलराइट, सो मैं फाइनली पहुंच गया हूँ। लेट मी शो यू द रूम। सो ऐसा कुछ रूम है यहाँ पे। ये मेरा सामान है। हाउ इज द वॉशरूम? मैंने अभी तक देखा नहीं है। अरे वाह, नाइस क्लीन। हाँ जी, तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई होम अगले कुछ दिनों के लिए। वैसे यहाँ पे रहने की कोई टेंशन नहीं है, कितने भी दिन में रुकूँ। तो ये प्रशांत भाई है जो यहाँ पे होस्ट, उनकी प्रॉपर्टी है ये। सो दिस इज़ एक्चुअली अ होटल। और मैंने बोला था ना, हमारा मतलब मेरा और आपका हमारा गेम थोड़ा सा अलग था। हमें दूसरी जगह पे वॉलंटियर करना था, बट ऐसा कुछ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो मैं ऑफ़र कर सकता हूँ अपनी हेल्प, विच इज़ कंटेंट क्रिएशन या फिर कुछ भी। अब यहाँ पे कोई ऐसी हेल्प वेल की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन वो ये है कि मैं अपने कंटेंट के थ्रू जो भी कर सकता हूँ वो यहाँ पे करूँगा। प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस, काफ़ी पुरानी बनी हुई है, 1988 की। तो अभी क्या है कि नीचे
काफ़ी देर हम लोग, जब से मैं आया हूँ तब से 2 घंटे बैठ के नीचे बातें कर रहे थे। मैं अपने बारे में बता रहा था उनको, वो अपने बारे में बता रहे थे कि 1988 से बनी हुई है ये प्रॉपर्टी। और प्रशांत भाई है जो उनके फादर, वो जापान जाते थे वो किसी काम से, तो वहाँ पे रुकते थे, लोग उनको होस्ट करते थे, तो उनके लिए उन्होंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे बनवाई थी कि वहाँ से जब लोग यहाँ पे आए तो ये जो लेक साइड होटल है शिव सागर लेक के सामने, ये दिस इज़ लाइक वेरी पॉपुलर अमंग्स जापानीज़। तो जापान से जो लोग आते हैं मोस्टली क्या मतलब यहीं पे ही रुकते हैं। ये सीन है अभी। बस आज इज़ गोइंग टू बी लाइक माई रेस्ट डे। मैं अपने कपड़े निकाल के थोड़े भिगोऊंगा, अभी धोने वोने के लिए डालूंगा, मतलब डालूंगा क्या, खुद ही धोऊंगा। और बाकी देखते हैं, थोड़ा बहुत काम करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है। सो बढ़िया। अब देखो यार, पहला वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहेगा मेरा ये यहाँ पे। आई नो, बिकॉज प्रशांत भाई से जब बात करी तो मेरे को समझ आया कि कितना लाइक माइंडेड एक्चुअली उनकी वो जो प्रोफाइल मैंने देखी थी वेबसाइट पे वॉलंटियरिंग, उससे मुझे समझ में आ गया था। तो चलो लेट्स स्टार्ट चिलिंग हियर। और हाँ, उन्होंने मुझे वो जापानीज़ टी भी पिलाई। दैट वाज लाइक दी ऑथेंटिक माचा, वो मीठी पाउडर्ड वाली माचा नहीं थी जो पूरा ब्रू करके प्रॉपर तरीके से वो वैसे वाले ही जापानीज़ केटल के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे ग्रीन टी, नॉर्मल ग्रीन टी टेस्ट करती है, वैसे ही थी। तो हर किसी को पसंद भी नहीं आती है, बट आई एम यूज्ड टू ऑफ दैट टेस्ट एंड अरोमा, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लंच और डिनर का ये डेली का सीन था। यहाँ बैठ के हम लोग घर का खाना साथ में खाते थे। अच्छा, ये करेला है इसके अंदर? नहीं, ये तो वो बैंगन है अंदर। ओह, कड़ी के अंदर बैंगन। दिस इज न्यू। ये कुमड़ा है, कद्दू। अच्छा, ओके। पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं बाइक पे नहीं हूँ और बारिश हो रही है, तो मैं इसको आराम से अब देख के अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ। और तेज़ हो भाई, और तेज़ हो। और बाइक मैंने कर दिया यहाँ पे साइड में। एंड तो यहाँ पे क्या है कि जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका हूँ ना, यहाँ पे किचन तो है, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन नहीं है। तो खाना वाना मतलब आई कैन यूज़ द किचन, खाना खुद बनाना पड़ेगा। तो हम बाहर जा रहे हैं अभी मार्केट थोड़ा सा सामान लेने के लिए, और फिर यहीं पे खुद से बनाएंगे। लेक बहुत सही हो चुका है। लोटस बेड है अभी। छाते हमारे पास है, 2 आदमी हैं, 3। छाता लगा लो तो मैं बारिश नहीं करता है। हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ हर थर्सडे को बाज़ार लगता है, सब्जियाँ एकदम फ्रेश मिलती हैं। प्रशांत भाई ने बताया कि सब किसान यहाँ पे खेतों से अपनी सब्जियाँ तोड़ के लाते हैं बेचने के लिए, एंड दीज आर ऑल ऑर्गेनिक विद नो पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे ये मार्केट लगती है सिर्फ थर्सडे को। आज थर्सडे है, तो यहाँ पे इसलिए आना ज़रूरी था, प्रशांत भाई ने बताया, क्योंकि दोबारा नहीं दिखेगी मार्केट मुझे कल। देख रहे हो भाई कैसे कैसे सब्जी खरीदी जा रही है। और मुझे याद भी नहीं कि मैं आखिरी बार ऐसे कोई सब्जी मंडी कब गया था। और इस बार बारिश में इस बाज़ार में शॉपिंग करके मज़ा ही आ गया। तो कपड़े वपड़े भी धो लिए मैंने। आज का दिन तो बस ऐसे ही पूरा दिन बातें करने में निकल गया। अभी थोड़ा मौसम बढ़िया हो रहा है बारिश के बाद ना, तो थोड़ा बाहर जा रहे हैं हम लोग, कुछ बाहर का बुंदेली खाना वाना ट्राई करने। प्रशांत भाई बोल रहे हैं कि बाहर चलते हैं। मैंने कहा चलो भाई बाहर चलते हैं। चले।
मैं जब भी ऐसे ट्रैवल करता हूँ ना, ऐसे गाँव से गुजरता हूँ और लोगों को वहाँ पे ऐसे बैठे हुए देखता हूँ आराम से, बिना किसी काम के बस बैठे होते हैं ना, मेरे को भाई बड़ी जलन होती थी। अच्छा। कि नो स्ट्रेस नथिंग, आराम से बैठ के चिल कर रहे हो। अब चिल कर रहे क्या कर रहे जो भी है, क्योंकि उनका क्या है कि ये जो शहरियों को ये बेचा गया है, हसल हमेशा बिजी कल्चर वगैरह, ये उन तक कभी पहुंचा नहीं है। हाँ। तो अच्छा, उनका ये भी नहीं है कि हमको किसी एक प्रकार से रहना है, किसी एक प्रकार से हमको अपना जीवन यापन करना है। उनका जो जीवन यापन वो कर रहे हैं, वो उनको मतलब उससे प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत लोगों को ये है कि नहीं यार, मुझे तो उसकी तरह रहना है, और उसकी तरह मैं रहूंगा तो लोग मुझे महत्व देंगे, ये मन में रहता है। बचपन से वो कंडीशनिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना। और उसकी तरह इसीलिए रहना है, इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे लगता है ऐसे रहना है, कि मुझे, मैं चाहता हूँ अंदर से, नहीं उसकी तरह मैं रहूंगा तो मुझे समाज से, सभी से महत्व मिलेगा। तो हम तो बाहर घूमने जा रहे थे, ये एकदम से सुबह कैसे हो गई और ये चिनअप्स और पुशअप्स कैसे आ गए बीच में, बताता हूँ रुको। तो हुआ ये, शाम को वही प्रशांत भाई ने बोला कि चलो बाहर थोड़ा सा ना घूम के आते हैं। तो हम जा रहे थे, अब मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो सीन ये था कि वो एक जगह थी काइंड ऑफ अ म्यूजियम, उस जगह का नाम है आदिव्रत। और वहाँ पे क्या सीन है, आपने अगर मेरा नॉर्थ ईस्ट वाला सीरीज़ देखा होगा, उसमें जब मैं नागालैंड गया था तो वहाँ पे कोहिमा गया था, तो वहाँ पे म्यूजियम में उन्होंने अपने अंदर सब वो कल्चर शोकेस किया हुआ था कि ट्राइबल्स कैसे रहते हैं, हर ट्राइब के अलग अलग ऑर्नामेंट्स क्या है, ज्वेलरी क्या है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन था कि अंदर ना उनके अलग अलग जो ट्राइब्स हैं उनके घर बना रखे थे, और अंदर चीज़ें कैसे यूज़ होती है, कैसा उनका आर्किटेक्चर होता है, वो सब। तो अब सीन ये था, वहाँ की एंट्री टिकट तो थी 20 रुपये की जो हमने ली, लेकिन अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है फ़ोन से भी तो फिर वो 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अब मैं उस टाइम पे ले रहा था वो कि शूट कर लेता हूँ, बट एक चीज़ मेरा उस टाइम पे उस जगह को पूरा काफ़ी बड़ी थी, वो उतने अच्छे से ना कवर करने का मन नहीं किया। और दूसरी चीज़ की रात हो रही थी तो वहाँ पे ठीक से कुछ दिखता नहीं, मतलब लाइट्स थी वहाँ पे बट यू नो फ़ोन का कैमरा और लो लाइट। तो आई वाज लाइक कि वहाँ मैं आराम से आऊँगा दिन के टाइम में, क्योंकि काफ़ी कुछ है वहाँ पे दिखाने के लिए। बस फिर उसके बाद वहाँ पे उनका थोड़ा लोकल बुंदेली खाना, 2 चीज़ें ट्राई करी। एक क्या था ठडूला, जो कि पूड़ी काइंड ऑफ था, राइस और उड़द की दाल से बनाया हुआ, और एक था मीठे गुलगुले, गुलगुला या गुलगुले ऐसे समथिंग कुछ था। मैं उनका मेन्यू यहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ पे लिखा हुआ था। बस वो खाया हमने और फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग नाउ। बढ़िया, और आज भी मौसम बारिश वाला, वही बारिश होगी, लेकिन अभी तो यहाँ पे फाउंटेन्स भी है लेक में सामने, देखो। अरे यार, बारिश शुरू हो गई फिर से। अभी डाले थे मैंने आधे घंटे पहले कपड़े ये, अब इसको उतार के ना नीचे कहीं पे डालने पड़ेंगे यार। ये 5 किलो है? ये 5 किलो। अच्छा, तो 10 किलो। तो दोनों हाथ से भी तो लाइक कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, मतलब मैं तो एक ही हाथ से करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे अभी 1-1.5 साल से मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, नहीं तो मतलब पूरा 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 स्ट्रेंथ के लिए। हाँ, और पूरा कोशिश कीजिए कि एक बार में कम से कम आप 10-20 करें, फिर जैसे थकने लगा ये हाथ, जैसे पंप होने लगा तो दूसरे हाथ से कर लीजिए। चेंज, ठीक है। तो ये किचन है, यहाँ पे अब हम बनाएंगे खाने के लिए पोहा। ये आ गया पोहा। अरे बहुत ज़्यादा डाल दिया आपने। गलती से ज़्यादा है। अब तो महीने का बजट हिला दोगे ऐसे। नहीं, बड़े हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो और कुछ वो कढ़ाई वगैरह भी मैं जिसमें हाँ, वो भी कर लेते हैं। कढ़ाई नीचे रखिए, वो बढ़िया आपको वर्कअवे पोहा खिलवाता हूँ। वर्कअवे पोहा कैसे अंतर, उसमें क्या कम या क्या ज़्यादा डालते हैं।
नहीं नहीं, मतलब मैं तो इसलिए बोल रहा था कि अब हम एमपी में आए हैं और यहाँ का थोड़ा सा मैंने ना बाहर देखा है कि जैसे मैं अगर जैसे इंदौर भोपाल के लोगों से नॉर्थ में मिला हूँ ना, जी तो वो जैसे होटल्स में क्या होता है कि ब्रेकफास्ट में वो पोहा बना के रख देते हैं, जी। वो छूते भी नहीं है उसको। वो कहते हैं भाई हम नहीं खा सकते ये। हमको भोपाल और इंदौर का पोहा किसी को अच्छा नहीं लगता यहाँ के लोग। नहीं लगता? एक तो क्या है कि अच्छा। पोहा बुंदेलखंड की डिश भी नहीं है, हाँ हाँ और पोहा जो हम खाते हैं वो खाते हैं जो मीठा नहीं होता है। वहाँ थोड़ा सा मीठापन होता है पोहा, हाँ। और हम लोग क्या है मीठे खाने के आदी नहीं, यहाँ के लोग थोड़ा मिर्च वगैरह ज़्यादा खाते हैं यहाँ के लोग। तो वो क्या है कि तो जो पोहा हम बनाते हैं वो बड़ा ही सिंपल रहता है, पीनट्स रहते हैं उसमें। हाँ हाँ, बस बस मेरे घर पे भी ऐसे ही। और बारिश का ये सीन चल रहा है, कभी हो रही है कभी रुक रही है, हल्की हल्की हल्की। मैं नींबू छिड़क दूँ आपके में? हाँ जी हाँ जी। ये यहाँ का घर का यही है, मतलब मार्केट को तो नहीं मिलेगा ये वाला। बस ऐसा सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। 5 स्टार रेटिंग। मैं यहाँ पे अभी कम से कम आधा घंटा शेड के नीचे खड़ा हो के बस बारिश देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैं कब ऐसे आराम से तसल्ली से मैंने बारिश को एंजॉय किया था। दिस इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ स्लो ट्रैवलिंग आई केप्ट टॉकिंग अबाउट पहले, और अब फाइनली करने का मौका मिल रहा है। हाँ आज अच्छा लग रहा है, फाइनली कल एक वीडियो लाइव हो जाएगा और फिर थोड़ा बहुत लोगों का फीडबैक आएगा। तो मुझे अच्छा लगता है, लोग कमेंट करते हैं तो इट्स मोटिवेटिंग। तो भाई कमेंट करते रहा करो। और बाकी ना मैं थोड़ा सा अब थोड़ा ज़्यादा ऐसे ही जो नॉर्मल चल रहा होता है ना, बस इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा अब आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब क्योंकि मैं स्लो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल तो कर रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा रोड पे नहीं रहूँगा। रोड पे ही हूँ, एज इन ट्रैवल बाइक राइड वो तो चलता रहेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेके जाएंगे। जिस जगह पे पहुँचेंगे वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएंगे। पहले की तरह नहीं रहेगा कि रात को पहुँचे और सुबह निकल गए। और ट्रैवलिंग के अंदर लाइफस्टाइल ज़्यादा होगा जो मैं आपको दिखाऊंगा, शेयर करूंगा। और मुझे एक्चुअली दिखानी भी है ये चीज़, ये एंगल अपनी लाइफ का और कैसे मैं सब चीज़ें करता हूँ। तो ये थोड़ा बहुत आपको मैं ज़्यादा इंक्लूड करूँगा अपनी लाइफ में और चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ। सो ये था कहने का तात्पर्य। ले ना लें, यदि ले रहे हैं तो दही को फिर आप भुजे हुए जीरे के साथ लें, तो दही बैलेंस हो जाता है। दही के जो कुछ गुण हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं रहते, वो गुण बैलेंस हो जाते हैं जो अच्छे नहीं रहते। आज सुबह जाना था मंदिर एक्सप्लोर करने अपने ये वेस्टर्न वाले साइड के, बट बारिश रात से हो रही है, बंद ही नहीं हो रही है। और मैंने कपड़े 2 दिन से यहाँ पे टांग रखे हैं, ये फिर गीले हो गए हैं, सूख ही नहीं रहे। इसको कहीं पे उधर अंदर डालना पड़ेगा। मुझे लग नहीं रहा कि आज जा पाएंगे। हाँ जी, तो मंदिर जाने का प्लान तो यार कैंसिल सा ही लग रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ तब तक बैठ के थोड़ा सा काम कर लूँ, लेकिन लाइट भी चली गई है तो चार्जिंग नहीं होगी। बट जितनी देर लैपटॉप चलेगा तब तक थोड़ा काम ही कर लेते हैं। बाकी तो सब बढ़िया है यार, मज़ा आ रहा है मुझे ऐसे स्लो लिविंग में। नर्वस सिस्टम बहुत सही रहता है जब चीज़ों की ऐसे जल्दी जल्दी भागा दौड़ी नहीं होती ना। और मैं बिना शर्ट के इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरे पास 4 टी शर्ट्स ही लेके आया था और वो सब मैंने धोने के लिए डाल रखी थी। और कल मैं पूरा दिन सांडों में घूम रहा था, आज उसको भी मैंने डाल दिया धोने के लिए। और मेरे पास अब 2 शर्ट्स बची हुई हैं, लेकिन जब बाहर निकलूँगा यहाँ से तब पहनूंगा क्योंकि रूम में पंखा भी नहीं चल रहा, लाइट नहीं, ऑलरेडी इतनी गर्मी है। तो मैंने कहा ऐसे ही बैठ के काम कर लेते हैं।
ये जगह ना बहुत स्लो है, यहाँ लोगों को भागने की कहीं जल्दी नहीं है। ये सब देख के मेरा नर्वस सिस्टम भी 4 दिन में बहुत रिलैक्स्ड हो गया। एंड आई गेस दिस इज़ व्हाट आई लेफ्ट माई होम फॉर। ये स्लो मॉर्निंग्स, नेचर के साथ अलाइनमेंट एंड हेल्दी ऑर्गेनिक खाना। 2 दिन की बारिश के बाद आज फाइनली थोड़ी बारिश रुकी है और धूप निकली है। आज है जुलाई 14। मैं 10th को यहाँ पे आया था, मेरा 5वां दिन है। अभी हम लोग ये वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स अंदर विज़िट करके आए हैं, जिसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा ये। एंड जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, ये व्लॉग का कोई डायरेक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे एडिट करूँगा मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे मैं आके ज़्यादा कुछ किया नहीं है। 4-5 दिन बस, बाहर भी नहीं गया कहीं। जो मेरे होस्ट है यहाँ पे प्रशांत भाई, उनकी प्रॉपर्टी है लेक साइड, ये वहाँ पे बस मैं था, अपना एडिट कर रहा था। थोड़ा बहुत क्या, बहुत बातें करी। रात को किचन में ऊपर कुछ खाने के लिए बनाते थे, दिन में घर से खाना आ जाता था, तो बस वही सब चलता रहा यहाँ पे। एंड अभी फ़िलहाल हम एक डैम पे जा रहे हैं, मुझे नाम याद नहीं है, बट प्रशांत भाई कह रहे हैं कि चलो चलते हैं, मैं लेके चलता हूँ। मैंने कहा चलो भाई। तो ये मैं ट्राईपॉड यहाँ पे जमा कर लिए थे इन्होंने, अभी जब मैं अंदर गया था ना, तो बस वही लेने आया था। ओ भाई गर्मी हो गई। पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही थी बहुत तगड़ी, और अब हो गई है गर्मी। ये खड़े प्रशांत भाई। अरे इसमें एसी है क्या गाड़ी में? इसमें एसी नहीं है। एसी नहीं है ना, मैं वही अभी, कोई बात नहीं। ओहो, गाड़ी में व्लॉग कर रहा हूँ मैं बहुत समय बाद। पहले गाड़ी में ही किया करता था। तो क्या नाम है भाई डैम का यहाँ पे जहाँ हम जा रहे हैं? रनगवा कहते हैं लोकल में, वैसे रनगवा। ओके। RNGAWAN, फिर RANGUAN भी कहते हैं। अच्छा, मतलब रनगवा भी कहते हैं। 15-16 किलोमीटर है यहाँ से होना चाहिए ज़्यादा, 18। ओके। चेंज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आज बहुत समय बाद ड्राइव ना करके आराम से साइड में बैठ के मैंने एक अलग पर्सपेक्टिव से इस सफ़र का फील लिया। यार वो तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सामने उधर वो पहाड़ों पे लाइट कैसे पड़ रही है, रिफ्लेक्शन। रंगवा हम जा रहे हैं, रंगवा डैम। अभी गांव में भी अंदर से हमने एक जंगल में सॉरी, मतलब गांव में से हमने जंगल में एंट्री ली है अब। हाँ नहीं ये तो अलग है, ये अलग है। बिल्कुल ऐसा ही रास्ता था, मतलब डैम के ऊपर जाने के लिए, फिर वो रास्ता वैसा है ना। साहब क्या जगह है भाई, कहाँ ले आए आप? ये तो बहुत ही अब यही है ना मेरा मोटिव, ये वाले ऐसे ट्रैवल करने का। अंदर भाई इतना कुछ है, ये कहाँ लोगों ने देखी हुई है चीजें। मतलब अंदर नहीं, यहाँ के स्टेट के अलावा लोगों ने, अरे स्टेट नहीं है, यहीं के लोगों को नहीं पता। हाँ अभी और भरेगा ये। वो डैम वो है उधर, वो है। अच्छा हाँ। और ये पूरा ये सबमर्ज हो जाता है, ये तो छोटा पहाड़ तो सबमर्ज हो जाता है ना, पूरा सबमर्ज हो जाता है। ऐसा हो गया है। बट एक्चुअली में बिकॉज जो मडी है ना ये पानी यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ब्लू दिख रहा है और यहाँ पे ब्राउन दिख रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे वो 2 नदियों का संगम टाइप होता है ना, भागीरथी अलकनंदा का जैसे वहाँ पे होता है, वैसा दिख रहा है। तो यार अभी जो शॉट देखा आपने वो शॉट लिया, और बारिश हो गई थी तेज़, बट फिर भी मैंने उसको काफ़ी लास्ट सेकंड पे उतारा। वो देख रहे हो अभी आप, जैसे वहाँ पे सामने उधर बारिश हो रही है, इस साइड पे नहीं हो रही है। इतना यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, वो बादल वहाँ पे बरस रहे हैं। तो बस वो शॉट लिया, नीचे उतारा, और एकदम से बारिश ये देखो तेज़ हो गई।
अजीब से हो रहे हैं वो बादल, बिल्कुल ऐसे जैसे फट रहे हो वहां से। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने खूबसूरत लेक्स पहले नहीं देखे, लेकिन ये कुछ अलग ही नज़ारा था। ये देख के ना शायद आपके दिमाग में आएगा कि अरे ये तो इंडिया लग ही नहीं रहा, क्योंकि भाई साहब आपने शायद इंडिया देखा ही नहीं है अभी तक। एक नोशन होता है हमारे दिमाग में कि खूबसूरत लैंडस्केप्स देखने हैं तो चलो हिमाचल, उत्तराखंड या कश्मीर। हाँ, वो सब जगह भी बहुत सुंदर है नो डाउट, लेकिन पूरे भारत में बहुत कुछ है ऐसा जो शायद हमें पता तक नहीं है, और वही सब मैं आपको अब धीरे धीरे दिखाऊंगा। सुबह ऐसे स्टार्ट किया और ऐसे लग रहा है कि कितना बड़ा दिन था और कितना कुछ कर लिया। और अभी भी क्या टाइम हो रहा होगा, मेरे ख्याल 3 बज रहे हैं ना। हाँ, बस 4 बज रहे हैं। 4 बज रहे हैं, हाँ। उसमें क्या होता है कि ना आलस आ जाता है। हाँ। अगर आपके पास किसी चीज का बहुत इजी एक्सेस है ना तो आप उसको तुरंत कर लोगे, सोचोगे नहीं। हाँ। अब अगर मुझे कहीं शॉट लेना होगा ना, मैं 2 शॉट ऑलरेडी ले चुका हूँ, फिर तीसरा आएगा ना मेरे को मौत पड़ जाएगी, अरे यार फिर निकालना पड़ेगा। इसको क्या मैंने आगे रखा हुआ है, ऐसे किया, खींचा और काम हो गया जी। ऐसी बात सी है कि भाई जैसे कि मैंने अभी आपको एक दिन बताया था चीते का, टाइगर का, कि उसको भूख लगती है तभी शिकार करता है। 24 घंटे जो ऐसी पागल सा बना रहा है, मतलब उसको कोई मानसिक समस्या है एक्चुअली। हाँ। और लस्ट ने 24 घंटे आदमी को पागल बना रखा है। तो होता क्या है कि वो एनर्जी लीक होते रहती है। और जब भी आप लस्ट आता है ना तो आप सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, एनर्जी लीक हो रही होती है। क्वांटम फिजिक्स में भी अंडरस्टैंडिंग है कि एक मतलब योग में तो है कि आप 108 पॉइंट से एनर्जी लीक करते हैं, और क्वांटम फिजिक्स में उतना वो अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि या तो लिवर से या तो ब्रेन से आप लीक करते हैं, और लीक करते हैं EFLUV के फॉर्म में, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट के रूप में आप एनर्जी को लीक करते हैं। और लीक कैसे होती है? ऐसी चीज़ों से कि आप बैठ के आप में जैसे लस्ट है तो वो लस्ट से एनर्जी लीक हो रही है बिना मतलब का, आप मतलब अपने दिमाग पर मतलब वो एक डोपामिन रिलीज बेसिकली। अब वैसे तो इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए था और मुझे खजुराहो में बस 3-4 दिन ही रुकना था, लेकिन मैं यहाँ पे 17 दिन तक रुका। अपना काम करता रहा और मैंने प्रशांत भाई को कंटेंट क्रिएशन का एक क्रैश कोर्स दिया। और लास्ट लाइन खत्म नहीं हुई है, लेकिन आपका हाथ पहले पीछे हो गया क्योंकि वो कट को फिर मर्ज करने। और इसकी वैल्यूज भी आ रही हैं, जितना आपने यहाँ पे करी है उतनी ही सेम। वैसे तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो देखो, आपको थोड़ा आप करोगे, स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। दिस इज वेरी नॉर्मल। और बारिश, कई अरसों बाद बारिश में मैं खुल के भीगा। हम रोज कोई नई डिश ट्राई करते थे। कभी मैंने प्रशांत भाई के लिए सिड्डू बनाया, बट वैसे आपको कैसा? वैसे अच्छा है, बढ़िया है। कभी उन्होंने मेरे लिए एप्पल पाई। और फिर एक शाम वो मुझे अपने खेत दिखाने ले गए। बस ये मूंगफली है उस तरफ, और आगे भी लगी। हाँ, आगे भी, तो आगे भी मूंगफली है। बिल्कुल लबालब है, लबालब, बिल्कुल बहुत नीचे तक है। हाँ। बहुत नीचे तक है ये। बट ये पानी तो यूज नहीं करते होंगे ना? करते हैं, ये सब अभी गिर गया है, ये सब क्या फिल्टर होता है। अच्छा 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 और अच्छा। ये बहुत नीचे तक है और बहुत बड़ा कुआं है। कितनी छोटी सी है यार, कितनी क्यूट सी लग रही है। अप्रैल के बाद क्या आता है? हाँ, चल रही है ये अभी। बहुत ही सुकून था यहाँ की इस शाम में। पानी, हम ऐसे और भी इधर उधर बहुत घूमे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। कई शामें बस बारिश को देखते हुए
या ऐसे बातें करते हुए निकाली। मुझे समझ आ गया है कि ज़िंदगी में शायद मेरा कभी ऐसी किसी जगह परमानेंटली घर ना हो, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के लिए ऐसी जगहों पे ये एक्सपीरियंस तो कर सकता हूँ। एंड ये सब आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए बस थोड़ी हिम्मत, टाइम और बहुत थोड़े से पैसे। खजुराहो में लेक साइड की ये शामें विद अमेजिंग सनसेट्स, प्रशांत भाई की हॉस्पिटैलिटी, इन सब के लिए दिल से शुक्रिया। और अगर मेरी ये होमलेस ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी तो फिर फ़िलहाल मुझे अपना नया घर ढूंढने की जल्दी नहीं है। मैं भी बस यूं ही चलता रहूँगा। बकरी कहाँ खड़ी है ऊपर? अबे जल्दी कर, कल सुबह पनवेल निकलना। शेफ क्रोजो प्रशांत। अभी है तो ये सब उसको क्या है, ये है ना कि उलझाने को हम कितना भी उलझा लें, वो तो हमारा मस्तिष्क हम उलझाते चले जाएंगे और उलझाते चला जाएगा वो। कि कभी उसने ये कहा, कभी ऐसे में उलझते चले जाएगी बात।